बालासुर हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत और 1175 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रेल मंत्री ने बताया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव की वजह से हादसा हुआ, जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। वहीं रेल मंत्री ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ओडिशा के बालासुर में हुए ट्रेन हादसे से पूरा देश सन्न है। शनिवार को हुए ट्रेन हादसे में रविवार सुबह तक 275 लोगों की मौत और 1175 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। डेथ टोल इज 275, नॉट 288। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया गया। रेल मंत्री की मौजूदगी में रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन सबके जेहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा है, बालासोर में कैसे हुआ रेल हादसा। रेलवे के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सवाल का जवाब दिया। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे में ओवर स्पीडिंग का कोई मामला नहीं है। जिस समय हादसा हुआ उस समय ट्रेन की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जया वर्मा सिन्हा ने यह भी बताया कि दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ, जो लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई और उसके जो डब्बे उछलकर डाउन लाइन पर गिरे, जिससे वहां से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस भी उसकी चपेट में आ गई। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ। 4 लाइन का स्टेशन है। इसकी जो बीच की 2 लाइंस है वो मेन लाइन है, जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज्यादातर उससे जाती है, और जो 2 और लाइन है आजू बाजू अलग अलग, वो लूप लाइन कहलाती हैं, जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रोकना है तो हम वहां पे उसको ले जाते हैं और उसको वहां रोकते हैं। रेल मंत्री का कहना है कि बुधवार तक रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ में जहां से गलती हुई है उसकी भी पहचान कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। हादसे की वजह क्या है, काफी हद तक इसका पता चल गया है, लेकिन जानकारी तो तभी मिलेगी जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी। वैसे हादसे की वजह चाहे जो भी हो, जरूरत है ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था करने की, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओडिशा के बालासुर में हुए ट्रेन हादसे में मधुबनी के 4 लोग सहित बिहार के 8 लोगों की जान चली गई है। हादसे के बाद बिहार के कई जिलों में मातम पसरा है। घाट पर पड़ा ये शव रणवीर का है। जमुई के पाड़ो गांव का रणवीर अपने चचेरे भाइयों के साथ बेंगलुरु से बिहार आ रहा था। मन में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने की खुशी थी, लेकिन घर पहुंचने के पहले ही खुशी मातम में बदल गई। जिस दुरंतो एक्सप्रेस से तीनों घर आ रहे थे, वो ओडिशा के बालासोर में हादसे का शिकार हो गई। गौतम और मिथिलेश तो बच गए, लेकिन रणवीर की मौत हो गई। अब पूरे गांव में मातम पसरा है। ऐसा कभी जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था, और ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा घटे। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद जमुई ही नहीं, मधुबनी में भी मातम पसरा है। हादसे में मधुबनी के 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में मारे गए लोग झंझारपुर, पंडौल, लदनिया और रहिका के रहने वाले हैं। हादसे में मारे गए 2 लोगों का शव मधुबनी पहुंच गया है। मौत की खबर मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ के भी 6 लोग उस ट्रेन हादसे में हैं, जो अभी तक अपुष्ट जानकारी प्राप्त हो रही है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में मुजफ्फरपुर के भी 6 से ज्यादा लोग चपेट में आ गए, जिसमें से औराई थाना क्षेत्र के विकास कुमार के साथ मिश्रौलिया के अखिलेश और अमरेश की मौत की खबर है। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ले गया हाथी में भर्ती किया हॉस्पिटल में, तो वो लड़का डेथ कर दिया आज 10 बजे दिन। ओडिशा में हुए हादसे ने
बिहार के भी कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। अपनों के खोने के गम में घर वाले बेचैन हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन, मधुबनी से राकेश रंजन और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।